तो दोस्तों, कालीबाई स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना के तहत जिन बालिकाओं ने सेशन 2023-24 में इन योजनाओं के लिए आवेदन किया था, अब उन सबको स्कूटी मिलने वाली। और शायद इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होगा और मैंने भी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी थी। लेकिन इसके बाद कई बालिकाओं के मेरे पास बार बार मैसेज आ रहे हैं कि राजगुरु जी मखा हाँ बोला, स्कूटी की जो मेन लिस्ट जारी हुई थी ना, उस लिस्ट में तो हमारा नाम है, लेकिन कॉलेज के द्वारा जो हाल ही में लिस्ट जारी की गई स्कूटी देने के लिए, उस लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं है। तो क्या हमें ये स्कूटी मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? अगर मिलेगी तो कैसे मिलेगी, कब तक मिलेगी? तो भैया इसी समस्या का समाधान इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि अपने राजस्थान में भाजपा सरकार का वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है और इसी खुशी में वो अपनी वर्षगांठ मनाने जा रहा है। और खुशी खुशी में भैया यहाँ पे बालिकाओं को स्कूटी वो भी वितरित की जा रही, और इसके लिए राज्य स्तर और जिला स्तर पे कार्यक्रम का आयोजन वो किया जा रहा है। तो ऐसे में जिन बालिकाओं ने सेशन 2023-24 के अंदर है कालीबाई स्कूटी योजना और देवनारायण स्कूटी योजना के लिए आवेदन किया था, और कॉलेज आयुक्तालय जयपुर के द्वारा फाइनल स्कूटी की जो लिस्ट जारी की गई, उस लिस्ट में नाम है, उन बालिकाओं को अब ये स्कूटी मिलने वाली है, जो कि यहां पे 14 दिसंबर को मिलने वाली है। और ये पक्की गारंटी नहीं है कि भैया सबको 14 दिसंबर को मिल जाएंगे, क्यों, इसके बारे में हम आगे वो बात करेंगे। इसके अलावा इससे पीछे की जो सेशन की बालिकाएं हैं वो भैया कमेंट मत कीजिएगा। देखिए, स्कूटी आपको भी मिलेगी, लेकिन कब मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे सेशन 2022-23 वालों का, 21-22 वालों की स्कूटी पहले आ चुकी है, भंडार में पड़ी है, कीड़े मकोड़े लग गए, लेकिन देना नहीं चाह रही है, क्योंकि वो कांग्रेस सरकार की स्कूटी थी। अब भाजपा सरकार आ गई, तो भाजपा सरकार के समय के अंदर जिन बालिकाओं ने आवेदन किया था उनको यहां पे स्कूटी मिलने वाली है। ठीक है, चलिए अब इस योजना के लिए फिर ये जानकारी मैंने भी वीडियो के माध्यम से आपको बताई थी। आपको जानना है, वीडियो नहीं देखा है तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। लेकिन इसके बाद मेरे पास कई बालिकाओं के मैसेज आ रहे हैं कि मैंने लिस्ट में हमारा नाम है, लेकिन कॉलेज नोडल के द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है उसके अंदर लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं है, तो क्या करें? तो देखिए, उन बालिकाओं को मैं कहना चाहूंगा, देखिए कॉलेज आयुक्तालय जयपुर के द्वारा जो मेन लिस्ट जारी की गई थी, ठीक है ना, वो नवंबर 2024 में जारी की गई, तो उस लिस्ट में यदि आपका नाम है तो आपको स्कूटी मिलेगी। लेकिन ये पक्की गारंटी नहीं है कि उस लिस्ट में जैसे 5000 बालिकाओं का नाम है तो 5000 बालिकाओं को ये स्कूटी मिल सके। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए, इसका एक कारण ये है कि उसमें लिस्ट तो जारी की गई भी, ये जो लड़की है या बालिका है वो इस स्कूटी योजना के लिए पात्र है, लेकिन शायद हो सकता है कि उस बालिका को पहले किसी दूसरी योजना में या तो स्कूटी मिल गई हो, या फिर किसी दूसरी योजना का उसने फायदा उठा लिया हो, या फिर पहले भी मिली हो। तो यहां पे देखिए, कुछ बालिकाओं को यहां पे स्कूटी न देके है उनको पुरस्कार की राशि वो दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये पक्की गारंटी नहीं। तो इसकी तसल्ली तो देखिए आपको अपने लेवल पे करनी। हालांकि जो भी नोटिफिकेशन या लिस्ट जारी हुई है उसमें यहां पे ये सूचना दी गई है कि भैया इन बालिकाओं को मिलेगी। शुरुआत में कहा गया है कि क्रम संख्या इतने से लेके इतने तक है स्कूटी मिलेगी, इनको यहां पे है स्कूटी नहीं मिलेगी, ठीक है ना, जो कि मेरी भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब यहां पे देखिए, अभी जो ये प्रोग्राम होने वाला ना, राज्य स्तरीय प्रोग्राम और जिला स्तरीय प्रोग्राम, बालिकाओं को स्कूटी मिलेगी इसी प्रोग्राम के अंदर। तो यहां पे देखिए, कॉलेज आयुक्तालय ने क्या कहा है कि यहां पे प्रत्येक जिले के अंदर एक नोडल कॉलेज बनाएगी। जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो जरूरी नहीं हो कि वो नोडल कॉलेज हो, हर एक जिले में एक नोडल कॉलेज है वो बनाएगी। जैसा कि आप यहां पे स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन कॉलेजों के अंदर आपकी स्कूटी भेजी गई है, तो कार्यक्रम तो इन्हीं कॉलेजों में रखा जाएगा। अलग अलग कॉलेज है, सभी जो भी यहां पे पात्र बालिकाएं उनको बुला लिया जाएगा, उनके दस्तावेज भी जमा करवा लिए जाएंगे और उनको स्कूटी वो दे दी जाएगी। अब यहां पे कॉलेज आयुक्तालय के द्वारा ये जो नोडल केंद्र है उनको यहां पे बाहर दिया गया है। देखिए, जो भी हमारे द्वारा लिस्ट जारी की गई उनका आपको पुनः वेरिफिकेशन करना है, और यहां पे जो भी पात्र बालिकाएं हैं उनको वितरित करनी है, अपात्र बालिकाओं को नहीं देना, भले ही लिस्ट में उसका नाम आ चुका हो। अब बालिकाएं अपात्र कैसे होंगी? देखिए, यहां पे क्या होता है, कुछ ऐसी बालिकाएं हैं जिन्होंने पिछले सेशन के अंदर है यहां पे फर्स्ट ईयर के अंदर है एडमिशन ले लिया, शायद उन्होंने यहां पे एग्जाम नहीं दी हो, या सेकंड ईयर की एग्जाम उन्होंने नहीं दी हो और वो फेल हो गई हो। तो ऐसी जो बालिकाएं हैं वो इस योजना के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि रूल के मुताबिक ये जो स्कूटी है केवल उन्हीं बालिकाओं को मिलेगी जो यहां पे रेगुलर
कॉलेज के अंदर अध्ययनरत होगी। अब यदि आप अपने घर में बैठे हो, यदि आप कोचिंग कर रहे हो, तो आप इसके लिए पात्र कैसे हो कि भैया रेगुलर होना, कॉलेज में ठुक 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 मोटरसाइकिल पे स्कूटी पे बैठ के जाना कि नहीं जाना, घर बैठे आपको सरकार कैसे स्कूटी दे देगी, समझ रहे हो ना मेरी बात। तो रेगुलर होना जरूरी है। इसके अलावा कुछ ऐसी बालिकाएं हैं जिनकी शायद कैटेगरी चेंज हो गई हो सकता है कि आवेदन के समय है उन्होंने दूसरी कैटेगरी में आवेदन किया हो, ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है उनके जन आधार में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो, तो उस कैटेगरी में उन्होंने कर दिया और विभाग ने उस कैटेगरी को सही मानते हुए लिस्ट में आपका नाम दे दिया। लेकिन एक्चुअल में यहां पे जब आपके दस्तावेज का वेरिफिकेशन किया गया तो कैटेगरी मिली नहीं, तो ऐसी भी बालिकाएं हैं वो पात्र कर दी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कि नियमानुसार यहां पे सही है, आपकी कैटेगरी भी सही है, आप रेगुलर कॉलेज में भी जा रही हैं, कोई ऐसा मामला नहीं, तो फिर आपको ये 100% है स्कूटी मिलेगी। फिर कुछ बालिकाओं का सवाल है तो भाई नोडल कॉलेज वाली लिस्ट में हमारा नाम क्यों नहीं है, तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। देखिए भाजपा सरकार है, अभी ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि भैया वो तो अपनी उपलब्धि है, जनता को है उसके सामने रखेगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी बालिकाओं को एक ही दिन है स्कूटी मिल जाए, क्योंकि सबको देना तो संभव नहीं होता है। यहां पे संख्या तो भैया आपको पता काफी है बालिकाओं की, और एक साथ मिलना भी यहां पे मुश्किल है, क्योंकि एक साथ यहां पे जो भी नोडल कॉलेज बनाया गया है उनकी व्यवस्थाएं होती हैं, वो अपनी व्यवस्था के अनुसार आपको स्कूटियों का वितरण करेगा। तो ऐसे में अभी देखिए जो कॉलेज नोडल के द्वारा लिस्ट जारी की गई है ना, वो तो अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार जारी की गई, क्योंकि ऊपर से गवर्नमेंट का उन पर दबाव पड़ रहा है कि भैया आप भी अपने जिले में कार्यक्रम रखें और बालिकाओं को स्कूटी दे, तो वो उतनी स्कूटी देंगे जो इनके पास आ चुकी हैं। हो सकता है किसी नोडल कॉलेज में 10 स्कूटी आई हो, तो केवल 10 बालिकाओं को तो देंगे ना, बाकी का कहां से देंगे, अपनी जेब से। तो ऐसे में यहां पे देखिए, अगर उस कॉलेज नोडल में आपकी लिस्ट के अंदर आपका नाम नहीं है तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं। ये जरूर आप वेरीफाई कर लीजिएगा कि जो मेन लिस्ट कॉलेज आयुक्तालय के द्वारा जारी की गई है, उस लिस्ट में आप स्कूटी के लिए पात्र हो या फिर यहां पर केवल पुरस्कार की राशि के लिए पात्र हो, ठीक है ना, इसको जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा। यदि स्कूटी के लिए आप पात्र हो तो भैया आपको कॉलेज नोडल है उसकी लिस्ट में भी नाम आएगा। अभी नहीं आया तो घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है, जब पुनः उनके द्वारा लिस्ट जारी की जाएगी तो आपका नाम यहां पे आ जाएगा। क्योंकि ये जो 14 दिसंबर से तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, अभी चलते चलते दिसंबर चला जाएगा, जनवरी में भी आपको मिल सकती है, फरवरी में भी आपको मिल सकती है। क्योंकि यहां पे मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, देखिए वो फ्री टेबलेट वाला मामला है, तो देखिए कब चला था, तकरीबन 4-5 महीने का मामला हो गया वो अभी तक, और कुछ बालिकाओं को या बालक बालिकाओं को वो टेबलेट ही नहीं मिला, कुछ को सिम नहीं मिली, आ रहे विभाग से। तो भैया विभाग का काम बड़ा ठंडा, घबराने की आपको आवश्यकता नहीं। लेकिन फिर भी मैं सभी बालिकाओं को है यहां पे अवेयर करना चाहूंगा। देखिए मैंने बोल दिया तो आप नींद में मत सो जाना कि राजगुरु जी ने बोला कि बस अब तो कुछ नहीं करना, नहीं, फिर भी भैया कान खड़े करने हैं। अगर उस लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको व्यक्तिगत है उस कॉलेज नोडल में जाना चाहिए। पहले तो आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उस कॉलेज में संपर्क कीजिएगा कि हमारा नाम क्यों नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जो जिले की नोडल कॉलेज होती है वो आपके कॉलेज से कनेक्ट है, तो वो वाया फोन पर है उनको जानकारी दे देंगे और आपको बता देंगे। अगर यहां से आपको कोई जानकारी नहीं मिल रही है अपनी कॉलेज से, तो फिर जो नोडल कॉलेज है उसमें आपको जाना है। और नोडल कॉलेज की लिस्ट और मोबाइल नंबर है मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, मेरे पास पूरे राजस्थान की हैं, ठीक है ना, तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप अपने जिले के अनुसार संबंधित नोडल प्रभारी से संपर्क कर लीजिएगा, वो आपको वो बता देंगे। आपको वेरीफाई करना है कि भैया मेरा इस लिस्ट में नाम क्यों नहीं है, ठीक है ना। अगर उचित कारण है तो ठीक है, अगर नियमानुसार उचित कारण भी नहीं है फिर भी आपका लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है और वो ये बोल रहे हैं कि नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि मेरे पास बालिकाओं के ऐसे शिकायतें, कॉलेज वालों ने साफ साफ धमका दिया आप लोग स्कूटी नहीं मिलेंगी, तो यार ऐसा भी कोई मामला है क्या? अगर ऐसा कोई मामला है तो उच्चाधिकारियों को आपको यहां पे शिकायत करनी है। पोलाइटली जो भी प्रिंसिपल महोदय हैं फोन पर वो नहीं मानते हैं तो व्यक्तिगत आप जाएगा कि सर इसका कारण स्पष्ट कर दीजिएगा, हमें कब मिलेगी, और अगर मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो उसका कारण हमें दे दीजिएगा लिखित में, भैया इस वजह से आपको यहां पे है ये स्कूटी नहीं मिलेगी। आशा रखता हूं मेरी जानकारी अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई। फिर भी यदि आपका कोई ऐसा वैसा सवाल है तो भैया मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा, आने वाली वीडियो के माध्यम से आपको जरूर बताऊंगा। कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से भी
आप है मेरे साथ जुड़ सकते हो। और जैसे जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आता रहेगा, हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर मैं शेयर करता रहूंगा। मैं देखिए जो भी अखबार में न्यूज वगैरह आती है तो हमारा जो फेसबुक पेज है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप, सब पे करता हूं। तो अपडेट आपको लेना है तो मेरे साथ जुड़े रहेगा, अन्यथा भैया जय बाबा जय बाबा जय बाबा बोलते रहिएगा। वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।